सूखे की वजह से फसल बर्बाद हुई है, इस कारण अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अन्य बहुत से मुद्दे हैं जो भाग को लेकर खुद ही ऐसी बात आ रही है। तो यहाँ गुजरात के अंदर अपने सभी आदिवासी भाइयों ने देखा होगा 2-3 वीडियो वायरल हुए हैं अभी किसी खेडूत लोगों जी तो वो वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि खेडूत लोगों का कहना है कि लकड़ी का और वाड़ी का किराया भाड़ा सब लेंगे। इस बात को लेकर आज निचोड़ निकालेंगे, क्योंकि वो लेने के लिए कह रहा है किराया वाड़ी का और लकड़ी का, तो अपन भाग भी नहीं रखेंगे। अपन मजदूरी करेंगे। और सभी अपने आदिवासी भाई अपने कांटे खोल लेना, अगर अपने साथ ऐसी हरकतें होती है तो आज अपन ने 30% की मांग करी तो उनको ऐसा लगा कि भाई हम किराया लेंगे, लकड़ी का लेंगे। तो अपन इतने साल से चौथे भाग से मजदूर दहाड़की करते आ रहे, भाग रख रहे, ढहेड़ा कर रहे, तो उसमें अपना ये हुआ अपन ने खाली 30% की मांग करी तो उसने 2-3 वीडियो डाल दिए। तो अपने को कैसे लगा अपन ने इतनी गुलामी करी, इतनी मेहनत करी चौथे भाग में। तो अपन कोई भी अपना आदिवासी भाई हो यहाँ गुजरात के अंदर, अगर अपने को 30% से भाग नहीं देते हैं तो अपन वाड़ी भी नहीं रखेंगे, दहाड़की करेंगे, मजदूरी करेंगे और 700 से 800 रुपये लेंगे। जब उनको पता चलेगा कि भाग नहीं रखने पर रात को 12-12 बजे 1-1 बजे पानी घुमाएंगे, तब जाके उनको पता चलेगा, ऊपर से नीचे तक पसीना बहेगा तो पता चलेगा कि आदिवासी भाई कितनी मेहनत मजदूरी करता है। और आज जसदण के अंदर हम गए थे आवेदन पत्र देने के लिए, मुझे थाने के अंदर बिठाया, आप लोगों को सभी को पता है बिठाया। आज अपने आदिवासी समाज के लोग युवा है, आज सोशल मीडिया का वर्ग है, युवा पीढ़ी जागरूक हुई है, तो अपने आदिवासी समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। वो अपने हक अधिकार के लिए अपन जसदण के अंदर गए थे, क्या मांगने, जबरदस्ती मांगने थोड़ी गए थे। अपना हक है, जो खेडूत लोगों को 30% 100% मुआवजा मिल रहा है, तो अपना भी फर्ज है कि भाई हमने भी तो मेहनत करी है, तो हमें भी 100% में से 30% मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो अपन अपने हक अधिकार का मांग रहे थे कि अपन को ऐसी थोड़ी मांगने गए थे वहाँ। तो आज अपनी आवाज अपने आदिवासी समाज के लोग उठा रहे हैं, उसकी बाबत में अपने को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये उसमें 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि इस देश का 8.5% मूल मालिक आदिवासी है। आज मालिक क्या बन गया है, गुलाम बन गया है कि नहीं। तो आज उस दिन मालिक को रोकने की कोशिश करी, जब हमने परमिशन मांगी, सब बैठ जाना, जिस दिन हमें, आप बात सुनना, उस दिन हमें रोकने की कोशिश करी। क्यों? हम हमारा हक अधिकार मांगने के लिए गया था, हमने परमिशन ली थी, हमारी परमिशन निरस्तित की गई। यहाँ गुजरात के अंदर अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे लोग, अभी उनको सभी को, यहाँ जो आप आए होगी, आप वहाँ वाड़ी विस्तार में जाओगे तो सेठ लोग बोलेंगे आप कहीं भी कर लो, आपसे कहीं नहीं होगा यूँ, क्योंकि उनको पता है कि ये आदिवासी बिखरे हुए हैं, इनकी एकजुट नहीं है, एकता नहीं है, इस कारण अपने साथ ऐसी हरकतें होती है। अभी गुजरात के अंदर अपने आदिवासी समाज के लोग जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनकी छात्रवृत्ति भी बंद हो गई है। तो अपने हक अधिकार के लिए अपन लड़ेंगे तो ही मिलेगा। अगर यहाँ अपने मुआवजे की अपन मांग कर रहे हैं, अपने 30% की मांग कर रहे हैं, तब जाकर उनको ऐसा लगा कि भाई 30% की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर अपनी यहाँ मांगे पूरी नहीं होती है तो अपन यहाँ से लेकर गांधीनगर तक जाएंगे क्योंकि भाई यहाँ युवा पीढ़ी अब जागरूक हो गई है। तो मैं भी कोई पाछली पीढ़ी का नहीं हूँ, अभी का हूँ। अगर मैं जागरूक हो गया हूँ तो आप सभी जागरूक हो जाओ। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? एक बात लेकर आया हूँ, भले अगर मेरे को समझ में नहीं आए तो आप में से कोई भी व्यक्ति आकर अपने मुद्दे यहाँ बता सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला यहाँ बताकर चला जाऊँ, और मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला। सब अपन उठेंगे तभी होगा। अपन यहाँ चौथे भाग से कब से काम कर रहे हैं, यहाँ सभी भाई चौथे भाग से ही भाग रख रहे हैं ना। अपने गुजरात के अंदर अपने आदिवासी भाइयों को मूल मिलने के बाद, पकने के बाद भी भगाया जाता है। भगाया जाता है कि नहीं भगाया जाता? क्यों? अपने बहन बेटियों के ऊपर अपने साथ शोषण अत्याचार होता है। क्यों होता है गुजरात के अंदर ऐसा?
अभी एक भाई की जो घरवाली थी उसको कोई सेठ खेडूत लोग लेकर भाग गया। वो 2 दिन हुए मेरे पास रोल कई केचिया गांव के अंदर रेल पटड़ी के नीचे सिर रख दिया। आज वो व्यक्ति अपने आदिवासी समाज का इस दुनिया से चला गया। ऐसी हरकतें हो रही है गुजरात के अंदर। तो आप सभी युवा पीढ़ी हो, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आदिवासी समाज को जागरूक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर अपन एक होंगे तो ही आगे लड़ पाएंगे। गुजरात के अंदर कोई भी काम करता है दादा अपन बहुत बातें कर ली अभी आप मत दिए दादा टाइपिंग करा के क्या अभी आज अपन यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे मानसिंह भाई भी आए। हम युवा पीढ़ी है, ये भी समाज के लिए अब काम कर रहा है। तो मैं करूँ समाज के लिए ऐसा नहीं है, आप सभी को अपने समाज के लिए आवाज उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना? तो आप सभी तैयार हो जाओ, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो। अपन लड़ेंगे तो ही अपने को मिलेगा, कोई सामने से देने नहीं आएगा भाई। आज अपन गुजरात के अंदर खेडूत लोगों को मुआवजा मिल रहा, कोई कह रहा क्या आपको मुआवजा हमें मिल रहा? कोई किसी ने बताया क्या? यहाँ गुजरात के अंदर आज अपन आवाज उठाने लगे तो खेडूत लोगों को पता चला कि भाई आदिवासी समाज के भड़काने वाला एक व्यक्ति है। और तुम्हारा नाम आता है। वीडियो बनाने लगे, मेरे ऊपर वीडियो बनाया। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अब युवा पीढ़ी जागरूक हो गई है तो अपने हक और अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। तो आप सभी जागरूक हो जाओ। और आप कहीं भी भाग रखते हो गुजरात के अंदर, आप लोगों को 30% से रखना है और लिखित में भाग रखना है। आपने किसकी वाड़ी रखी है, किसका भाग रखा है, किसके गांव में भाग रखा है, तो जाकर अपने को न्याय मिलेगा। क्योंकि यहाँ गुजरात के अंदर अपन पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो अपने को न्याय नहीं मिलता है। नहीं मिलता। आज अपने साथ ऐसी हरकतें होती है गुजरात के अंदर। यहाँ अगर थाने लगे अंदर अपन ने आवेदन पत्र देने के लिए गए थे, मामला अपन अपने हक के लिए गए थे कि तो शासन प्रशासन की ऐसे तानाशाही नहीं चलेगी। जोर से आवाज मारो, टाटा हूँ मानसिंह भाई सभी बैठ जाओ, सभी थोड़ा बैठ जाओ, फिर अर्धा पसाड़ी से वही जाओ भाई। भाई जाओ बता भाई, भाई जाओ। હું બી બહી જાય પેટ બહીન બીજો વાત કરે બધા બધાને भाई जाओ भाई बता।